गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में आपको आज हम समाकलन के अनुप्रयोग बताएंगे। अब चैप्टर की शुरुआत में समाकलन के अनुप्रयोग में इनमें आपको विभिन्न वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना बताया जाएगा। इनका बेसिक कंसेप्ट होता है एरिया बराबर अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए वाई डी एक्स, यानी जब फलन में लिमिट एक्स के रूप में होगी तो फलन जो होगा वाई के पदों में होगा। और दूसरा एरिया बराबर होता है वाई बराबर बी वाई बराबर एक्स डी वाई, यानी कि जब लिमिट वाई में होगा फलन डी वाई होगा, जब लिमिट एक्स में है तो ये डी एक्स होगा। यही इसका मेन है। अब इसमें जानिए कक्षा 11 आपको वृत्त परवलय अति परवलय दीर्घवृत्त बताए गए थे, उसी के अनुसार इस चैप्टर के सवाल लगाए जाएंगे। अब जैसे किसी प्रश्न में दिया है रेखा y बराबर, एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें दिया है उदाहरण टाइप का रेखा y बराबर mx, x अक्ष एवं कोटि, x अक्ष एवं कोटि x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल कैसे सॉल्व करते हैं? x अक्ष का समीकरण क्या होता है, ये आपने पढ़ा है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, इसमें रखोगे तो mx बराबर 0 तो x बराबर क्या है 0। अब एरिया बराबर अपर लिमिट कितना 2, लोअर लिमिट 0 y dx। फार्मूला होता है a बराबर x इक्वल b x इक्वल a y dx। अब यहां मान रखिएगा अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, y का मान कितना बेटा mx dx। यम बाहर करोगे इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट x dx, x का समाकलन करेंगे x स्क्वायर बाई 2। अब इसका मान निकालोगे यम बाय 2, 2 का वर्ग 4 माइनस 0, यम बाई 2 इंटू 4, 2 दूना 4, 2 यम वर्ग इकाई। क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मात्रक होता है। इसलिए 2m वर्ग इकाई पर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहां लिख देते हैं इसको बराबर m बाई 2 बाहर कर देना 4 माइनस 0 m बाई 2 इंटू 4, 2 दूना 4, 2m वर्ग इकाई, इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार से आपने पढ़ा है क्लास 10 में, ये क्लास 11 में परवलय है ट्रेसिंग ऑफ कर्व में। इससे पहले 4-5 साल पहले जब आपकी 6 बुकें चलती थी गणित में, कैलकुलस में एक चैप्टर था वक्रों का अनुरेखण, ट्रेसिंग ऑफ कर्व था। उसमें जितने प्रकार के डायग्राम बनते वक्र बनते उनका अनुरेखण करना था, उसमें बताया गया था। फिलहाल उस टॉपिक को हटाकर अब नए में आया है परवलय वृत्त दीर्घवृत्त अति परवलय। इनके जो ग्राफ बनते हैं उस पर आधारित सवाल है। जैसे आपने पढ़ा था परवलय में, देखिए परवलय में पैराबोला में आपने 4 प्रकार का परवलय पढ़ा है। वाई स्क्वायर बराबर 4x। इस टाइप का परवलय जब बनता था इसका मुख इधर बनता है, इसका मुख बनता है दाईं ओर। और दूसरे प्रकार का परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस 4x, इसका मुख किधर खुलेगा बाईं ओर। तीसरा आता है वाई एक्स स्क्वायर बराबर 4x, इसका मुख किधर खुलेगा बेटा, इसका मुख ऊपर की ओर खुलेगा। और चौथा आता है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4x, इसका मुख किधर खुलेगा नीचे की ओर। तो इस ढंग से
4 प्रकार के परवलय दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 प्रकार के परवलय के मुंह कैसे कैसे खुलते हैं, इनका ग्राफ बनता है, इसके बारे में बताया गया है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये परवलय टाइप का था। और अब हम प्रश्नावली पर आते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में बेटा पहला प्रश्न देखिए दिया है, क्वेश्चन प्रश्न। इसमें इन्होंने कहा वक्र y² बराबर x, वक्र y² बराबर x है, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो बेटा भाई यहां तो क्लियर है, y² बराबर x है, यानी ये क्या है, यह परवलय है, तो इसका दाईं ओर क्या प्लस है, तो इसका मुंह किधर खुलेगा, दाईं ओर खुलेगा। ये आपका गया y² बराबर x बन गया। अब रेखा x बराबर 1 और x बराबर 4 दी गई है। ये पहली रेखा x बराबर 1 है, दूसरी रेखा x बराबर 4 है। इसी अबद्ध भाग का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ABCD। अब सॉल्व करने का तरीका जानिए। इस वक्त को सरल कर लेना, लिखोगे दिए गए वक्र का समीकरण y² बराबर x, तो y का मान बेटा क्या होगा, √x। एरिया बराबर ऊपरी सीमा कितनी है, 4 है, निम्न सीमा कितनी है, 1, √x dx। बेटा इसका समाकलन होगा 4x और 1/2 dx। अब इसे हम लिख सकते हैं, इनका इंटीग्रेशन करोगे, एरिया बराबर x पावर 3/2 बटे में 3/2 4/1 2/3 मान रखो बेटा 4 घातिक 3/2 ऋण 1 घातिक 3/2। अब लिख सकते हो 2/3। अब देखिए 2 भाग 2 गुणे 3/2 ऋण 1, यह 2 से 2 कट गए, 2/3 2 घातिक 3 मान 8 माइनस 1, यानी 7 गुणे 2/3 7 गुना 14/3 वर्ग इकाई। चूंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मात्रक होता है, इसलिए कितना है 14/3 वर्ग इकाई। ये आपका पहला सवाल है। इसी ढंग से अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। दूसरे में क्या दिया, इसमें लिखा है प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x, वक्र का समीकरण y² बराबर कितना दिया बेटा, 9x दिया है, और रेखा x बराबर 2 और x बराबर 4 ये दिया है। यौम x अक्ष के सिरों पर, यौम x अक्ष के सिरों पर x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल आपको बेटा ज्ञात करना है। तो भैया देखिए y² बराबर 9x का मतलब क्या है यार, यह परवलय है, इसका मुंह किधर खुलेगा, इसका मुंह आपका दाईं ओर खुलेगा। तो ये फिगर बनाओगे, दिया है इसमें y² बराबर 9x। अब एक x का मान 2 है और x का मान 4 है, x बराबर 2 x बराबर 4। इससे घिरे हुए भाग का क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। ये भाग को घेर दीजिए, A B C और D।
तरीका वही आपका, वक्र के समीकरण हल कर लीजिए। दिए गए वक्र का समीकरण y स्क्वायर बराबर 9x, तो y का मान क्या होगा, √9x, 3√x आ गया। अब भैया इसने कहा देखिए वक्र का समीकरण y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2 और x बराबर 4, x अक्ष कैसे हो, x अक्ष से घिरा हुआ, ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष है, तो इसी अक्ष पर घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो बेटा इसमें, अब इसके आगे कैलकुलेशन करोगे, एरिया बराबर होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट y dx। अब क्या करते भैया, अपर लिमिट लोअर लिमिट y का मान 3√x dx। अब क्या करोगे, 3 बाहर करने 4x पावर हाफ dx, इनका समाकलन होगा x पावर 3/2 4/2, 3 गुणे 2/3। अब यहां पर 4 घाते 3/2, 3 से 3 काटिए, एरिया बराबर होगा 2 घाते 2 गुणे 3/2 माइनस 2 घाते 3 घाते बटा 1/2। कैलकुलेट करोगे 2 से 2 कट जाएंगे, 2 8 माइनस √8 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2√2। भैया गुणा करोगे 16 रन 4√2 वर्ग मात्रा। क्षेत्रफल का क्या मात्रा होता है, क्लियर। सबसे पहले आपने देखिए सवाल था, वक्र का समीकरण दिया है, x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं भैया। क्या करते हैं, देखो क्या बन रहा है, परवलय बन रहा है, तो किधर मुंह खुल रहा है, दाईं ओर मुंह खुल रहा है, परवलय बना दीजिए। फिर दिए गए वक्र का समीकरण आप फलन के रूप में ला दोगे, एरिया बराबर इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट y dx। अब इसका मान पूरा कैलकुलेट करके निकाल दिया गया। इसी ढंग से बेटा देखिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल में देखेंगे, तीसरे सवाल की तरफ। अब प्रश्न संख्या तीसरे चलते हैं। तीसरे सवाल को दिया है, प्रथम चतुर्थांश में भी वही है, वक्र x स्क्वायर बराबर 4y, वक्र x स्क्वायर बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4, यम y अक्ष के सिरे y अक्ष से घिरे, y अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो बेटा वक्र क्या दिया है, x स्क्वायर बराबर कितना दिया बेटा 4y, इसका मतलब इसका मुंह किधर खुलेगा, ऊपर की ओर। बनाइए, ये बन रहा है, इसका मुंह कहां खुल रहा है बेटा, ऊपर की ओर, x स्क्वायर बराबर 4y। अब y का मान 2 दिया है, y इक्वल 2 है भैया। फिर y का मान y को कितना दिया है, 4 दिया है, यही भाग घेरा गया है, इसी अवध भाग का क्या निकालना, क्षेत्रफल नामकरण कर दो ABCD। अब इस वक्र को सरल कर लीजिए, लिखोगे दिए गए वक्र का समीकरण x स्क्वायर बराबर 4y या x बराबर √4y या 2√y। अब भाई इसने क्या कहा था, y अक्ष के सिरों पर, तो यही तो आपका y अक्ष है, ये कितना भाग घेरेगा। एरिया बराबर फॉर्मूला होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट x dy। बता दिया आपको, जब लिमिट y की चलती है तो फंक्शन dy का चलेगा। अब आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा।
ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत सरल है। केवल भैया मान रखना है, एरिया बराबर अपर लिमिट लोअर लिमिट। बेटा एक्स का मान कितना देख रहे हो, y रूट y 2 रूट y dy, दो अक्षर पद बाहर कर लेना, y का पावर हाफ dy, इनका समाकलन करो बेटा 3/2/3/2। सूत्र बेटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx का बेसिक कंसेप्ट भैया यही है। इसका सूत्र होता है x पावर n+1 बटे में n+1, इसी सूत्र का प्रयोग किया गया है। y का इसका घात 1/2 धन 1 कितना हुआ, 3/2 बटे में 3/2। अब आगे सॉल्व करते हैं, बनेगा कैसे, ध्यान समझना बेटा। इसमें हड़बड़ाहट नहीं, ये पलट जाएगा तो 4/3 y घात 3/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट। बैठाओ भैया, 4 घाते 3/2 2 घाते 3/2। अब आप लिख सकते हो 4/3 2 घाते 2 गुणे 3/2 माइनस 2 घाते पहले 3 कर दो, फिर पूरी घात 1/2 कर दीजिए, कैंसिल आउट। 4/3 2 घात 3 माने भैया 8, 2 घाते 3 माने 8 रूट 8। 8 का वर्गमूल बेटा कितना होगा, 4/3 8 माइनस 2 रूट 2। जब गुणा करोगे तो कैलकुलेशन करेंगे, क्या मिलेगा, मिल जाएगा 32 माइनस 8 रूट 2/3 वर्ग इकाई। इस ढंग से आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर आ गया। इसी ढंग से आप इसके आगे लगा कर आएंगे, जो नहीं आएगा तो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसके बाद जो बेसिक कंसेप्ट बताए गए हैं, आप पहले वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखने के पश्चात तब आप चैप्टर की शुरुआत करेंगे, फिर आप लगाएंगे। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 4 के आगे बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।